व्हाट्स अप माय एपिक ब्रोस, माय नेम इज रस ब्रूक जीरो। वापस से आ गए हैं हम माइनक्राफ्ट में। तो वीडियो की शुरुआत मैं थोड़े सैड नोट से करना चाहूँगा। तो मैंने नेक्स्ट एपिसोड के लिए रखा था ये सब कि मेरे को कुछ फार्म्स वगैरह बना लिए हैं। वो फार्म्स मैंने बना लिए, वीडियो रिकॉर्ड हो गई थी, बट अनफॉर्चुनेटली वो वीडियो हो नहीं रही थी, मतलब सेव ही नहीं हो रही थी। तो कुछ प्रॉब्लम हो गई, तो मैं चेक कर रहा था, फिर मैंने उसे सेव करी। फिर उसमें भी कुछ करप्ट हो रहा था, पता नहीं हो नहीं पाई वो। फिर वो वीडियो डिलीट ही हो गई। तो अब मतलब मैंने ये सब बना तो लिया, वीडियो में रिकॉर्डेड भी था, बट अब वो मैं आपके सामने नहीं ला सकता क्योंकि मतलब वीडियो ही नहीं है अब मेरे पास। तो बेसिकली मैं बता देता हूँ, मैंने एक पोटैटो फार्म, एक कैरेट फार्म और एक वीट फार्म बनाया था। तो बस ये किया था मैंने, और एक वूल फार्म बनाया था। सब कुछ बता देता हूँ कि मतलब कौन सा फार्म कैसे बनाया था। तो जितनी भी टॉल ग्रास वगैरह होती है, अगर हम उसको तोड़ते रहेंगे तो हमें सीड्स मिल सकते हैं। उन सीड्स को हम ऐसे फार्म लैंड में प्लांट करेंगे तो फिर वीट बन जाएगा। और कैरेट्स की तो कोई प्रॉब्लम नहीं, कैरेट्स तो ऐसे ही प्लांट हो जाते हैं, सेम विथ पोटैटोज। तो अब बात आती है फार्म लैंड कैसे बनता है। फार्म लैंड एक फार्मिंग टूल से बनता है, जो कि है हो माइनक्राफ्ट में उसे बना सकते हैं। और उससे फिर हाँ, एक चीज़ ज़रूरी है, वाटर एक जगह डालना ज़रूरी है, जिससे सारा फार्म लैंड हमारा हाइड्रेटेड रहे और क्रॉप्स जल्दी ग्रो हो। ओके, तो अब बात आती है मैंने ये सब मतलब क्यों बनाया। तो ये इसलिए बनाया मैंने क्योंकि फ्यूचर में हम अगर फार्मर्स से ट्रेड कर सकते हैं, विलेजर्स को, और फार्मर्स से ही बेस्ट एमरल्ड एमरल्ड मिल सकते हैं जल्दी जल्दी में अगर देखा जाए। तो इसलिए फार्मर्स काफ़ी ज़रूरी होते हैं माइनक्राफ्ट में। और फ्यूचर में क्योंकि हमें विलेजर ट्रेडिंग तो करनी ही है, तो इसलिए मतलब मैंने ये बनाया। मेन चीज़ ये थी, मेरे को कैरेट फार्म तो बनाया नहीं बनाना था, क्योंकि कैरेट से हम गोल्डन कैरेट क्राफ्ट कर सकते हैं, और वो हमारी फूड की प्रॉब्लम एकदम हटा देगा। वन ऑफ द बेस्ट फूड सोर्स है वो माइनक्राफ्ट में। तो इसलिए मैंने कैरेट फार्म तो मेरे को बनाना ही बनाना था। और जो लास्ट फार्म था, वो है हमारा वूल फार्म, और वो फार्म ऑटोमेटेड है। हाँ, तो वो मैंने इसलिए बनाया क्योंकि हम वूल से बहुत सारे बेड्स क्राफ्ट कर सकते हैं। बेड्स क्राफ्ट करने से हम नेदर में माइनिंग कर सकते हैं, नेदरराइट के लिए, जो कि हमें चाहिए अपने आर्मर में कवर करना ही है। तो वो चीज़ मेरे को इस एपिसोड में करना था, पर मेरा क्योंकि पिछली वीडियो डिलीट हो गई, मतलब जिसमें मैंने ये सारे फार्म्स बनाए, तो इसलिए मैं आपको ये सब अभी एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि मैंने क्या क्या किया। ओके, तो ये हमारा फार्म है, काफ़ी सिंपल है। ग्लास से एक शीप को कवर कर दो, और जो नीचे डर्ट ब्लॉक है, वो जैसे ही उसको मतलब खाएगा, मतलब जब उस पे ग्रास आएगी, वो ग्रास खाएगा, तो फिर ऑब्जर्वर जो है वो इसे डिटेक्ट करेगा, और जो डिस्पेंसर है उसमें शेयर्स है, वो उसके वूल को कट कर देगा, और नीचे सब कलेक्ट हो जाएगा। तो ऑब्जर्वर से एक रेडस्टोन सिग्नल से डिस्पेंसर में सिग्नल जाएगा। तो बस यही है। और ये ट्रैप डोर के नीचे हमारा कलेक्शन सिस्टम है। ये हॉपर माइन कार्ट है, इसमें सब कलेक्ट होगा। एक और हॉपर में जाएगा जो कि चेस्ट से कनेक्टेड है। तो बस ये है हमारा। और काफ़ी सारी वूल हमें मिल गई है, जो कि हम आज करेंगे, क्योंकि आज हम नेदरराइट ढूंढने जाएंगे नेदर में। तो इसलिए हम बहुत सारे बेड्स क्राफ्ट करेंगे। तो चलो अब वही करते हैं। फार्म्स वगैरह मैंने आपको समझा दिए, क्या क्या मैंने पिछले एपिसोड में किया था, जो अनफॉर्चुनेटली नहीं आ पाया बनाते हुए, आप मेरे को नहीं देख पाए, पर कोई बात नहीं। मैंने आपको समझा दिया कि सब कैसे बनना है, और सबका क्या काम है। तो बस और कुछ नहीं। तो हम नेदर में जाने के लिए रेडी हो जाते हैं। पहले अपनी इन्वेंट्री को थोड़ा सॉर्ट कर लेते हैं, क्योंकि हमें बहुत सारे बेड चाहिए, तो इन्वेंट्री में स्पेस होना ज़रूरी है। चलो अब हम एकदम प्रिपेयर्ड है नेदर में जाने के लिए। अरे ये कहाँ से आया मेरे माइंड कार्ट में। चलो अब हम चलते हैं।
तो नेदर में आ गए हम। हमने जो माइन बनाई थी वहीं चलते हैं। कुछ किया तो है नहीं हमने इस माइन में फ़िलहाल, पर अब करेंगे नेदराइट ढूंढने के। तो लेट्स गो। तो वाई लेवल 15 में अब हम आ गए। तो बेसिकली हम क्या करेंगे, थोड़ा बहुत ऐसे पाथ बनाएंगे, उसके बाद बेड्स रखेंगे और उन्हें एक्सप्लोर करेंगे जिससे लार्ज चंक में माइन हो पाए। और फिर हम मतलब अच्छे चांसेस हो कि हमें नेदराइट मिल जाए, क्योंकि बहुत रेयर है स्ट्रिप माइनिंग में मिलना। मतलब मिल सकता है बट उससे हम बेड जब भी हम यूज़ कर सकते हैं, और नेदराइट काफ़ी स्ट्रांग होता है तो बेड से एक्सप्लोड भी नहीं होगा, तो इसलिए बेड्स का यूज़ करना सही है। वैसे तो टीएनटी वगैरह भी यूज़ किया जा सकता है, पर अब उसके लिए मेरे को गन पाउडर भी चाहिए और फिर मतलब शुगर केन भी चाहिए होगा। तो शुगर केन फार्म मैंने थोड़ा बहुत बनाया तो था, थोड़ा बहुत शुगर केन है, बट गन पाउडर कहाँ से लाऊंगा, क्रीपर फार्म बनाना पड़ेगा। तो इसलिए एक वूल फार्म बना दिया, और वुड तो हमारे पास है ही, क्योंकि बहुत सारा मतलब हम फॉरेस्ट के पास में ही रहते हैं, तो बहुत सारा वुड है, बहुत सारे ट्रीज है। तो इसलिए बेड्स वाला तरीका यूज़ करना ठीक लगा मुझे। ओके, तो ये तरीका थोड़ा डेंजरस है। एक बेड प्लेस करो, उसके पीछे एक या दो ब्लॉक्स लगाओ, और फिर उसे मतलब उस पे सोने की कोशिश करो। तो वो फट जाएगा, क्योंकि नज़र में हम सो नहीं सकते। और ये डेंजरस है काफ़ी, क्योंकि मतलब ऐसा एक्सप्लोजन वगैरह हो जाता है। तो अच्छा आर्मर हो तो अच्छी बात है, लेकिन वरना फायर रेजिस्टेंस पोशन वगैरह यूज़ करना पड़ेगा। वरना अगर ये सब नहीं है इनमें से कुछ भी, तो फिर ये तरीका बिल्कुल यूज़ ना करें। ना कि सिर्फ स्ट्रिक माइनिंग कर सकते हैं, वो भी रिस्की है, क्योंकि नेदर में लावा कहीं से भी आ जाता है। ओके, तो मैं थोड़ी देर ऐसी माइनिंग करता हूँ। जैसे ही नेदराइट मिलेगा तो, नेदराइट नहीं मतलब एंशियंट डिब्रिस मिलेगा, तो आप लोगों से मिलता हूँ। लेट्स गो। तो हमारा सबसे पहला एंशियंट डिब्रिस का ब्लॉक हमें मिल गया। और मस्त चीज़ थी, साथ में बहुत सारे और भी मिल गए। एक यहाँ पे, तो उसको माइन करने के बाद हमें एक और दिख गया। तो एक बारी में चार, यानी कि एक टूल अभी हमारा नेदराइट में कन्वर्ट हो सकता है। अच्छी बात यह है कि हमारे पास फुल प्रोटेक्शन 4 डायमंड आर्मर है, तो हमारी ज़्यादा हेल्थ कम नहीं हो रही, वरना हम आराम से मर जाते हैं। ओके, तो फाइनली इतने और बेड एक्सप्लोजन्स के बाद हमें थोड़ा और मिल गया है एंशियंट डिब्रिस, 3 पीसेस, विच इज़ गुड। अच्छी बात है। तो चलो कंटिन्यू करते हैं अपना यही।
ओके, बढ़िया, एक और पीस। लेट्स कंटिन्यू। ओके, 2 more pieces, कूल। अरे क्या बात है, अब हमने स्पीड पकड़ ली है, काफ़ी जल्दी जल्दी मिल रहे हैं अब। एंड हमें कुछ और मिल गए, क्या बात है। ओके, तो ये वो टाइम था जब मैंने नोटिस किया मेरे पिकैक्स की ड्यूरेबिलिटी काफ़ी कम हो चुकी है, और मैं उससे ऐसी माइनिंग करता रहूँगा तो फिर कभी भी वो ख़त्म हो जाएगी और मेरे को मतलब ध्यान भी नहीं रहेगा मेरा। और ये पिकैक्स में बहुत अच्छी इंचेंटमेंट्स भी है, तो हम इसको ऐसे खो नहीं सकते। तो इसलिए मैंने सोचा ये माइनिंग सेशन यहीं ख़त्म करते हैं और सीधा घर पहुँचते हैं। तो अब मैं मिलता हूँ आपसे जब मैं घर तक पहुँच जाऊँ। तो अब हम घर तक पहुँच गए हैं। अपनी इन्वेंट्री को थोड़ा सॉर्ट आउट कर लेते हैं और फिर नेदरराइट के इंगिट्स बना लेते हैं। ओके, तो अब हम अपने एंशिएंट डेब्रिस को नेदरराइट इंगट्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहला स्टेप है कि हमें उसको फर्नेस में डाल के नेदरराइट स्क्रैप्स बनाना है। तो अपने फर्नेस रूम की हेल्प लेंगे हम यहाँ भी। ओके, तो मिल गए हमारे 13 नेदरराइट स्क्रैप्स। तो इससे टोटल आई गेस 3 इंगिट्स बन जाएंगे। देखो इतनी माइनिंग करी तब भी सिर्फ 3 इंगिट्स बन पाए, जिससे हमारे 3 पीसेस ऑफ आर्मर या फिर 3 पीसेस ऑफ टूल्स हो पाएंगे। तो अभी थोड़ा गोल्ड ले लेते हैं और उसके बाद इसको इंगिट्स में बनाते हैं। हाँ, 3 नेदरराइट इंगिट्स बन गए और एक नेदरराइट स्क्रैप रह गया। कोई नहीं, वो हम फ्यूचर में यूज़ कर लेंगे। ओके, तो नेक्स्ट एपिसोड में हम अपने टूल या आर्मर किसी ना किसी चीज़ पे नेदराइट लगा देंगे, जिससे वो नेदराइट का सामान बन जाए। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। गुड बाय।